हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 167 पे हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, श्री गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, गुरु करण कारण और समर्थ होता है, हम उसकी शरण लेते हैं। अब अगर कोई ना पहचाने तो उसकी गलती है। छोटे बच्चों की किताबों में एक कहानी आती है। एक बार रूस का बादशाह पीटर जहाज़ों का काम सीखने के लिए मजदूरों में भर्ती होकर हॉलैंड चला गया। वहाँ पर उसे सारे रूसी मिले जिनको उसने किसी जुर्म की सज़ा में देश निकाला दिया हुआ था। उन्होंने पूछा, तू कहाँ से आया है? पीटर ने कहा, मैं रूसी हूँ। फिर उसने उन लोगों से पूछा, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि हम भी रूसी हैं। पीटर ने कहा, मैं भी रूसी हूँ और तुम भी रूस के रहने वाले हो, इकट्ठे काम करेंगे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। जब बादशाह ने काम सीख लिया तो साथियों से कहने लगा, चलो रूस चलें। उन्होंने कहा, बादशाह ने हमें देश निकाला दे रखा है, हम नहीं जा सकते। पीटर बोला कि मैं बादशाह से बख्शवा दूंगा। उन्होंने कहा, जैसे हम मजदूर हैं वैसे ही तू है, तुझमें और हम में क्या फ़र्क है? तू हमें किस तरह बख्शवा लेगा? कहता है कि तुम आ तो जाओ, मेरी बादशाह के साथ जान पहचान है, वह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मजदूर राजी हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि वही शाही तख्त पर बैठा हुआ है। इसलिए संत इस देश में हमारे जैसे मनुष्य बन के आते हैं, उपदेश करते हैं, लेकिन जब जब वे आते हैं हम उसके साथ अच्छा सलूक तो नहीं करते। इसके विपरीत वे दुख भी सहते हैं और हमारा भला भी करते हैं। पिछले महात्माओं के साथ क्या क्या नहीं किया गया। शम्स तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के बाजार में शीश काट दिया, गुरु नानक साहब से बोझे उठवाए। वे हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम उनके साथ यह सलूक करते हैं, यानी हमें उनकी हस्ती की खबर नहीं कि वे कौन हैं, कहाँ से आते हैं और क्या करने के लिए आते हैं। इसकी आत्मा बंधनों में कैद है। पहले स्थूल शरीर का बंधन है, इसमें लेना देना, खाना पीना, काम क्रोध, लोभ मोह अहंकार है। इस तरह जब सूक्ष्म शरीर में आए तो वहाँ सूक्ष्म बंधन है, जब कारण में आए तो वहाँ कारण बंधन है। जब प्रारब्ध में पहुँचोगे तो सारे बंधन दूर हो जाएंगे। हम करोड़ों युगों से 84 लाख योनियों में जेल खाने में पड़े हुए हैं। अब हमें अभी तक रिहाई नहीं मिली। कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी घास, कभी फूस। अगर राह मिली होती तो आज क्या यहाँ बैठे होते? जो संत हैं वो आज़ाद होते हैं। वे सचखंड से आते हैं और आकर कहते हैं कि भाई आज तुझे अपने देश ले चले। फिर वे घर बार नहीं छुड़वाते, बल्कि वे बताते हैं, जब से दुनिया बनी है तब से तुम्हारे अंदर शब्द हो रहा है। वह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, रब या परमात्मा का बनाया हुआ है। जिस तरह जीटी रोड सीधी सड़क है, जैसे कलकत्ता से चले पेशावर पहुंच जाए, इसी तरह अंदर शब्द की सीधी सड़क है। शब्द यहाँ दोनों आंखों के बीच से शुरू होकर सीधा सचखंड जाकर खत्म होता है। इसलिए तुम अपनी रूह को शब्द से जोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। ग्रंथ साहब में जिस शब्द की महिमा है वह लिखने पढ़ने बोलने में आने वाला शब्द नहीं, गाने बजाने वाला शब्द नहीं। वह शब्द या कीर्तन हर वक्त जारी रहता है, कभी बंद नहीं होता। आप सो जाएं, वह नहीं सोता। जब मौत आएगी तब बंद होगा। जब तक गुरु नहीं मिलता शब्द अंदर होते हुए भी सुनाई नहीं देता। फिर गुरु यह नहीं कहता कि अकेला जा, बल्कि वह अंदर हर मंजिल पर साथ है। अंदर तो अंदर, अगर वह भजन करे, गुरु के साथ प्रेम प्यार करे तो वह बाहर भी हर वक्त साथ है। कलकत्ता जाओ सामने है, बम्बई जाओ सामने है, इंग्लैंड जाओ सामने है, मतलब कि हर जगह साथ है। जो महात्मा इतना उपकार करे फिर हम उसका हुक्म ना माने, यानी भजन ना करे, कमाई ना करे, तो बड़ा अफसोस है। हमारा हृदय मैला है। हम उन्हें मनुष्य समझते हैं, अपने जैसा आदमी समझते हैं। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, वह इसकी दौलत है। जब तक कोई पूरा गुरु नहीं मिलता इसकी दौलत लूटी जा रही है। उसको काम क्रोध और मन माया पी रहे हैं। जब गुरु की कृपा से आत्मा अंदर गई, शब्द को सुना, अमृत पिया, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल गई, शांति आ गई। गुरु यह दात देता है, वह बेटे बेटियां नहीं देता। तंदुरुस्ती, बीमारी, गरीबी, अमीरी नहीं देता। जब से हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं तभी से सुख दुख, जन्म मरण, जितने
ग्रास खाने हैं, जितने घुट पानी के पीने हैं, लिखवा कर लाए हैं। ये बढ़ या घट नहीं सकते। संत कहते हैं, बीमारी भी तुम्हारे अंदर है, दवा भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ोगे, शब्द में कशिश है, वह शब्द खींचेगा। शब्द कुल मालिक है। सारे खंड ब्रह्मांड शब्द ने बनाए हैं। जब उसकी लज्जत आएगी, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दौलत गुरु के बगैर नहीं मिलती। कुंजी वाला गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। कुंजी वाला गुरु कहीं कहीं ही है, अधूरे गुरु बहुत हैं। इसलिए जब तक वह कुंजी नहीं लगाता, तब तक वह अंदर नहीं जा सकता। अब कहते हैं, यह जीव करोड़ों जन्मों से अंधा चला आ रहा है। ये जो हमारी आंखें हैं, वे बचाते खुद अपने आप से रोशन नहीं हैं। ये या तो सूरज के आश्रय दिखती है, या चंद्रमा के, या सितारों के, या बिजली के लैंप के। यहाँ जहाँ ये 5 चीज़ें नहीं, वहाँ ये काम नहीं कर सकती। ये फना है और फना चीज़ों को देखती हैं। जो असली आँख है वह इसके अंदर है। जब यह आँख खुलेगी तब वह सुजाखा होगा। अगर नहीं खुली तो वह अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि यह अंधा भी है और बहरा भी है। बहरा इसलिए इसके अंदर से प्यारी से प्यारी धुनें हैं, मगर यह नहीं सुनता। अंधा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुल मालिक है, खंड ब्रह्मांड है, मगर यह उन्हें नहीं देखता। उन धुनों को सुनने से प्रेम प्यार पैदा होता है। अब कहते हैं, हमारा जन्मों जन्मों के पापों का डर मिट गया। किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से। अब हमें जन्म मरण में आना ही नहीं। हमारा जन्म मरण का सिलसिला कट गया। किसके जरिए? नाम की कमाई के जरिए। अब कौन जन्म ले, कौन मरे, कौन आए, कौन जाए, कोई नहीं। यह पक्का भरोसा रखना चाहिए कि हमें फिर नहीं आना। बल्कि यह नहीं कि कमाई ना करे और कहे कि नहीं आना। कहते हैं, जो दवाई गुरु देता है, अगर उसे खाए तो जीते जी पर्दा खुल जाए, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाए, मुक्ति हो जाए। फिर धर्मराय क्या करे? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, धर्मराय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं, धर्मराय का दफ्तर सो दिया, बाकी रिजम न कोई। लेखे वाला कागज ही फट गया। जो नाम है वह किसी जबान या भाषा का नहीं है। अगर भाषा का हो तो एक भाषा वाले का भला हुआ, बाकी के साथ जुल्म। उस मालिक ने उसे वह भाषा में रखा है जो सबके लिए एक है। अब गुरु अर्जन साहब कहते हैं, हमने अपना जन्म मरण खत्म कर ली है। अब कौन जन्म ले और कौन मरे? रसायन उस धातु को कहते हैं जिसे अगर कलाई में डाल दें तो वह चांदी हो जाती है, और तांबे में डाल दें तो वह सोना हो जाता है। मगर ये तो धातु हैं, सब जड़ हैं। जैसे कि कलाई भी जड़ है, चांदी भी जड़ है, तांबा भी जड़ है, सोना भी जड़ है, और रसायन है वह भी जड़ है। बाहर जितने रसायन हैं सब झूठे हैं। सच्चा रसायन कौन सा है? नाम। जब यह नाम की कमाई करके अंदर जाता है, वह नाम प्रकट हो जाता है, अंदर अमृत बरसने लग जाता है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, वह सच्चा रसायन है। अब मन और आत्मा नाम के रंग में रंगे, हर एक आदमी के अंदर अमृत बरसता है, मगर यह इसकी बदनसीबी है कि वह अंदर जाकर अमृत नहीं पीता। अगर यह एक बार अंदर जाकर उस अमृत की लज्जत ले ले तो इसको मुक्ति हो जाए। पारब्रह्म से ऊपर सूक्ष्म से सूक्ष्म देश हैं, संतों की मंडलियां हैं, वहाँ पर मीठी से मीठी राग रागनियाँ हो रही हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, उन अंदरूनी राग रागनियों को सुनने से इतनी खुशी होती है, उसके मुकाबले में धर्म स्थान काफिर मालूम होते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, औलिया अल्लाह के अंदर वे राग रागनियाँ हैं जिनको सुनने से रूह के ऊपर जन्मों जन्मों के पर्दे उतर जाते हैं। यह आशिकों की चीज़ है, इसे कीर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आगे बढ़ें।